सो गाइस, आज का शोडाउन सुपरमैन और इकरस के बीच में है। कई सारे मार्वल फैंस इसीलिए दुखी थे कि उनके पास सुपरमैन की तरह एक पावरफुल सुपर हीरो नहीं है। लेकिन अब हमें फाइनली आने वाली मूवी इटर्नल्स में मार्वल का सुपरमैन यानी इकरस दिखने वाला है। इकरस को मार्वल का सुपरमैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इकरस की पावर सुपरमैन की पावर से बहुत ही मिलती जुलती है। एंड कॉमिक्स में इकरस के सूट का कलर सुपरमैन के सूट के कलर से बहुत ही मिलता जुलता है। दोस्तों, आज हम दोनों के पावर्स एंड वीकनेस के कंपैरिजन में ये तय करेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है एंड कौन किस पर भारी पड़ सकता है। तो मेरा नाम है अरमान एंड आज हम बैटल करने वाले हैं सुपरमैन और इकरस के बीच में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन, तो हम सबसे पहले सुपरमैन के ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। सुपरमैन का जन्म हुआ था क्रिप्टॉन प्लैनेट पर एंड कुछ कारणों की वजह से क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो सुपरमैन के मॉम डैड ने उसको अर्थ पर भेज दिया है एंड अर्थ पर आने के बाद सुपरमैन की पावर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई एंड सुपरमैन ने अपनी पावर्स को अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, इसलिए सुपरमैन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सुपरमैन की पावर्स की बात करें तो सुपरमैन की पावर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन, फ्रीजिंग ब्रेथ, विंड ब्रेथ, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, हाई हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स सुपरमैन के पास हैं। सुपरमैन किसी की भी हार्ट बीट को सुन सकता है, वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। यहाँ तक कि सुपरमैन न्यूक्लियर मिसाइल तक के ब्लास्ट को सरवाइव कर चुका है एंड इसके अलावा सुपरमैन येलो सन से अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें इकरस के ओरिजिन की तो इकरस का जन्म 20,000 साल पहले ही हुआ था। इकरस एक इटर्नल है एंड इटर्नल्स को बनाया है सेलेस्टियल्स ने। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, इकरस को मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है एंड इसकी कई सारी पावर्स जो है वो सुपरमैन से मिलती जुलती हैं। अगर हम इकरस की पावर्स की बात करें तो इकरस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड उड़ने की पावर और वो सुपरमैन की तरह अपने आंखों से लेजर को भी फायर कर सकता है। अगर हम बात करें इकरस की बढ़िया वाली पावर्स की तो इकरस कॉस्मिक एनर्जी को भी होल्ड कर सकता है एंड इकरस बहुत ही लंबे समय तक फाइट करते रह सकता है और वो थकता बिल्कुल नहीं है। अगर हम इकरस के हीलिंग फैक्टर की बारे में बात करें तो इकरस का हीलिंग फैक्टर थॉर और हल्क के हीलिंग फैक्टर से भी बेहतर माना जाता है। सो गाइज, ये थे इन दोनों कैरेक्टर के पावर्स एंड एबिलिटीज़। सो गाइज, मैं आपको इन दोनों कैरेक्टर्स के वीकनेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों के बेस्ट फाइट्स के बारे में। सुपरमैन ने स्टेफन वुल्फ को ऐसे मारा है जैसे कि कोई फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल को मारता है। तो अगर हम अगली फाइट के बारे में बात करें तो अगली फाइट आती है सुपरमैन वर्सेस जस्टिस लीग। सुपरमैन ने पूरी जस्टिस लीग को अकेले टक्कर दी है। अगर हम बात करें इसके अंदर की फाइट्स की, सुपरमैन ने स्पीड के मामले में फ्लैश को बहुत ही बुरी टक्कर दी है, जहां पर सुपरमैन जस्टिस लीग से फाइट करते समय फ्लैश को भी स्पीड के मामले में बहुत ही बुरी टक्कर देता है। अगर हम सुपरमैन की अगली फाइट के बारे में बात करें तो आती है सुपरमैन वर्सेस बैटमैन। सुपरमैन ने बैटमैन को बहुत ही बुरी टक्कर दी है एंड उसको हराया भी है। वो तो बैटमैन की किस्मत अच्छी थी, इन दोनों की लड़ाई में लुइस आ गई, वरना बैटमैन अभी तक जिंदा भी नहीं होता। सबसे हैरान कर देने वाली फाइट है वंडर वुमन वर्सेस सुपरमैन। सुपरमैन भले ही कितना भी शक्तिशाली हो जाए लेकिन वो एक वॉरियर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वंडर वुमन की तो वंडर वुमन एक वॉरियर है एंड वो थेमेस्केरा की सबसे बेस्ट वॉरियर है। एंड हैंड टू हैंड के कॉम्बैट में सुपरमैन ने वंडर वुमन को बहुत ही बुरी टक्कर दी है एंड उसको हराया भी है। लेकिन ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि सुपरमैन कितना भी पावरफुल हो जाए वो एक वॉरियर नहीं है। लेकिन वंडर वुमन जो है ये थेमेस्केरा की सबसे बेस्ट वॉरियर है एंड इसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उसे सुपरमैन ने हरा दिया था। अगर हम सुपरमैन की अगली फाइट के बारे में बात करें तो वो आती है सुपरमैन वर्सेस डूम्सडे। डूम्सडे को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डूम्सडे को हराने के लिए सुपरमैन को मरना ही पड़ता था एंड मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने मिला, लेकिन सुपरमैन ने डूम्सडे को बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। सो ये थे सुपरमैन के बेस्ट फाइट्स एंड अगर हम बात करें इकरस के बेस्ट फाइट के बारे में तो इकरस के भी बहुत सारे फाइट्स हैं। तो इकरस भी बहुत ही पावरफुल है एंड इकरस ने एक अल्टरनेट यूनिवर्स में थैनोस की गर्दन ही उड़ा दी थी, वो भी अपनी आंखों के लेजर से। एंड इकरस ने जो है एक जाइंट सेलेस्टियल का जो है सर उसके धड़ से अलग कर दिया था एंड जो है इकरस ने जो है सिल्वर सर्फर को भी टक्कर दी है एंड जो है सिल्वर सर्फर को भी बहुत ही बुरी तरीके से हराया है एंड उसको बहुत ही टक्कर की फाइट दी है। एंड इकरस ने जो है हाइपेरियन को हैंड टू हैंड के कॉम्बैट में हाइपेरियन को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। एंड कॉमिक्स में इकरस ने थॉर को टक्कर दी है एंड ब्लैक बुल्ट जो कि इनह्यूमन्स का किंग है उसे भी हराया है। तो अब बारी आती है इन दोनों की वीकनेस के बारे में। तो सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टॉन। अगर हम बात करें इकरस की वीकनेस के बारे में तो इकरस की कोई भी वीकनेस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की अगर फाइट होगी तो उसमें विनर कौन होगा। सुपरमैन और इकरस दोनों ही बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन अगर इकरस
सुपरमैन को ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर उससे फाइट करें जहां पर सूरज की यानी सन की रोशनी नहीं आती होगी तो सुपरमैन की हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सुपरमैन को सारी पावर्स जो है वो सन से मिलती है। एंड जहां पर सन नहीं होगा और वहां पर सुपरमैन की पावर्स भी काम नहीं करेंगी। जैसे हमने जस्टिस लीग में देखा था कि सुपरमैन को एक मिसाइल ने पूरी तरीके से घायल कर दिया था एंड वहाँ पर अंधेरा छाया था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर सन की रेडिएशन पड़ने लगी और सुपरमैन वहाँ पर ठीक होते चला गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस बैटल का विनर जो है वो इकरस है, क्योंकि इकरस इमोर्टल है एंड वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है एंड इकरस पास कॉस्मिक पावर्स भी हैं जो कि उसको सुपरमैन से बड़ा बनाती है। लेकिन गाइज आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड आप बेल आइकन के ऑप्शन को भी ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज अरमान एंड यू आर बी सुपर मार्वल। पीस, बाय गाइस।